जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार की क्रिएशन चल रही थी कि अचानक बादशाह को न जाने क्या मिला और वो बीरबल के अनमोल विचार ले आए। उन्होंने बीरबल से मस्खरी में एक टेढ़ा सवाल पूछा कि बीरबल, बताओ जरा कि बाल पर बाल क्यों नहीं उगते। प्रश्नोत्तरी ही बीरबल की समझ में है कि बादशाह मजाक करना चाहते हैं और उनके मनोरंजक लेना चाहते हैं। बीरबल ने जवाब न देते हुए सोच में डूबे थे कि बादशाह ने टोका, आज क्या बात है बीरबल, वैसे तो आप हर सवाल का जवाब तपाक से दे देते हो। आज क्या हो गया? बीरबल ने शांत मन से कहा, कुछ नहीं हुआ जपना। मैं तो ये सोच रहा था कि किसकी पेंसिल पर। अकबर ने अपनी पॉलिटिक्स दिखाते हुए कहा कि हमारी पॉलिटिक्स बीरबल पर। बीरबल समझाते हुए बोले, हुजूर, आपके बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार देते रहते हैं। कॉन्स्टेंटिस्ट की वजह से आपकी पॉलीथीन पर बाल उगना नहीं। ठीक है बीरबल, चलो मान लेते हैं, मगर पत्थर की चटनी पर भी बाल नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उन्होंने आज बीरबल को पूरी तरह से चकरा ही दे दिया और उनका शानदार अकबर भी मांगा। अकबर के प्रश्न को सुनकर अकबर के दरबारियों के भी कान खड़े हो गए और यह भी सुनने को मिला कि बीरबल आज उदास हैं और वो अब के प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। इन्हीं में बीरबल ने कहा है कि झपना मेरी थाली पर बाल इसलिए नहीं क्योंकि मैं हमेशा अनुज्ञा देता हूं कि मैं रहता हूं, तो भला मेरी थाली पर बाल कैसे रहेंगे। बदनाम नहीं रिकॉर्ड तपाक से तीसरा सवाल कर बैठा, हमारी और शादी की बात को जाने दो, हम कहते हैं और तुम लेते हो, इसलिए हमारी दुकान पर बाल नहीं, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमें हमेशा इनाम नहीं देंगे। ऐसे में युसेरी पर बाल क्यों नहीं हैं? सभी दरबारियों को लगा कि इस सवाल पर अब बीरबल फंस गए। आज उनकी हार निश्चित है। वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि बीरबल का जवाब हाजिर था, हुजूर, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम देता रहता हूं और इसे देखते हैं, ये सभी दरबारी प्यास में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उपयोगी टिप्स पर भी बाल नहीं हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। चित्र साभार यूट्यूब। बीरबल वैसे भी अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। हर बार की तरह इस बार भी बीरबल ने यह सिद्ध करके दिखाया और बीरबल के जवाब से अकबर खुशी से ठहाका लगा उठा। बाकी दरबारी फिर हाथ मलते रह गए। ऐसा कोई सवाल नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। बस अपनी बुद्धि को हमेशा तेज और मन को साफ रखें। हाजिर जवाबी के लिए दिमागी रूप से धारण करना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी कठिन से कठिन प्रश्न देखें बिना प्रयास किए हथियार न डालें। बीरबल की क्षमता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था।
बीरबल की चतुराई और समझदारी भरी बातों ने उन्हें बादशाह का खजाना बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी मिलती थी। मामा के भाई होने की वजह से उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति में देव ने सम्राट अकबर से दीवान के पद की मांग की। राजा ने जीजाजी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, आज मैंने सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। ग्राहक देखें कि यह सच है या नहीं। जीजाजी जल्दी से महल के पीछे वापस चले गए और बोले, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने जन्म दिया है। राजा ने कहा, अच्छा, यह बताओ बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। देवर ने जवाब में कहा, मुझे यह नहीं पता, मैं जल्द ही पता लगाऊंगा महाराज। यह ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और वापस आ गया और बोला, महाराज 5 बिल्ली के बच्चों की मां बन गई। अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में। बादशाह ने अकबर से पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि 5 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। देवेर ने उत्तर में कहा, यह तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखना जारी है। इतना बड़ा ताला वह फिर महल के पीछे चला गया। और हाल ही में एक कहावत है, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 सहेलियां हैं। बादशाह अकबर ने फिर अपनी बहनोई से पूछा, बिल्ली के नर बिल्ली के बच्चे किस रंग के होते हैं। सवाल के जवाब में देवर ने कहा, अभी देख रहा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, रहने जाओ, बैठ जाओ। इस समय तक बीरबल राज दरबार में पहुंचे हुए थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, बिल्ली ने महल के पीछे बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखो तो यह सच है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी देख रहा हूं, यह ताला वह महल के पीछे देखने को मिला। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल की कहानियां। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा ने बीरबल से पूछा, बिल्ली के क्या बच्चे पैदा हुए हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 5 बच्चों के। राजा ने फिर पूछा, कितने बिल्ली के बच्चे मैडम हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल से पूछा, नर बिल्ली के बच्चे का रंग क्या होता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 2 बच्चों का रंग काला और एक बादाम है। अब महाराज ने अपने पति के पास बैठकर देखा और पूछा, इस विषय में हिंदू क्या कहते हैं। जीजाजी शर्म से सर झुकाए बैठे रहे और कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के मंत्री होने के साथ ही अकबर के बहुत खास थे। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न रहते हैं और बीरबल भी अपनी बुद्धि से अकबर का दिल जीत लेते थे। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियां सुनी हैं। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे। आज आपको अकबर बीरबल के किस्से में बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक मां को उसके छोटे बच्चे से मिलवा दिया। इस काम के लिए सभी ने बीरबल की खूब सराहना की और राजा अकबर एक बार फिर से बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी,
जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली माँ कौन है। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियां सुनी हैं। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के मंत्री होने के साथ ही अकबर के बहुत खास थे। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न रहते हैं और बीरबल भी अपनी बुद्धि से अकबर का दिल जीत लेते थे। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियां सुनी हैं। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे। आज आपको अकबर बीरबल के किस्से में बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक माँ को उसके छोटे बच्चे से मिलवा दिया। इस काम के लिए सभी ने बीरबल की खूब सराहना की और राजा अकबर एक बार फिर से बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली माँ कौन है। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के मंत्री होने के साथ ही अकबर के बहुत खास थे। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न रहते हैं और बीरबल भी अपनी बुद्धि से अकबर का दिल जीत लेते थे। बीरबल की बुद्धि के कायल हुए अकबर जब उसने समझदारी से निकाला इस बड़ी समस्या का हल। अकबर बीरबल के किस्से। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियां सुनी हैं। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे। आज आपको अकबर बीरबल के किस्से में बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक माँ को उसके छोटे बच्चे से मिलवा दिया। इस काम के लिए सभी ने बीरबल की खूब सराहना की और राजा अकबर एक बार फिर से बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली माँ कौन है। अकबर भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी महिला झूठ बोल रही है और कौन सच। वहीं बच्चा भी बहुत छोटा था और वह कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे में अकबर के लिए न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बारे में अकबर ने दरबार में मौजूद सेनापति और दरबारियों की भी राय ली, लेकिन कोई भी इस परेशानी का हल नहीं कर सका। इस बीच बीरबल भी दरबार पहुंच गए। बीरबल को देख अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भरोसा हो गया कि अब बीरबल ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने जल्लाद बुलाने को कहा। दरबार में जल्लाद को बुलाया गया।
जल्लाद को बीरबल ने बच्चे के पास बैठा दिया और कहा कि एक काम करो, तुम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे दो। वहीं अगर ये बात जिस महिला को मंजूर नहीं होगी, जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही एक महिला तुरंत बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई। उसने कहा कि मुझे ये आदेश मंजूर है, मैं बच्चे का एक टुकड़ा लेकर चली जाऊंगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख कर रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे 2 टुकड़े कर दो लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। भले ही आप बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। महिला से यह बात सुनते ही राजा समेत दरबार में मौजूद सभी लोग समझ गए कि जो महिला बच्चे के कटने के कारण रो रही है वह निर्दोष है और जो बच्चे को काटने की बात पर राजी हो गई वह दोषी है। इसके बाद बीरबल ने तुरंत उस दोषी महिला को कैद करने को कहा। महिला ने भी अपनी गलती मान ली कि वह झूठ बोल रही थी। इसके बाद अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे की असली मां कौन है, बीरबल ने कहा, जहांपना, मां सारी मुसीबतों को अपने सिर ले लेती है लेकिन वह बच्चे पर कभी आंच भी नहीं देती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो असली मां थी वो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गई, भले ही उसका